अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है रिलीफ पॉलिटिक्स। अच्छा, रिलीफ का मतलब क्या होता है? देखो, रिलीफ का मतलब होता है मदद, मतलब हेल्प की बात करता है, सपोर्ट की बात करता है। और पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सियासत। तो इस टाइटल को रीड करने के बाद हमें ये पता चला कि ये बता रहा है कि मुसीबत में जो मदद है उसको सियासत के साथ मिलाया जा रहा है। तो अब ये कौन ऐसा कर रहा है और ये क्या चीज़ है? जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे तब हमें अच्छी समझ आएगी। तो चलें अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। कह रहा द पंजाब गवर्नमेंट, कहता है ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब की जो हुकूमत है, हैज़ अनाउंस्ड, वो अनाउंस कर चुकी है, वो ऐलान कर चुकी है। अच्छा, किस चीज़ का? उसने कहा जनरस साउंडिंग फ्लड रिलीफ पैकेज, इस चीज़ का। अच्छा देखो, सबसे पहले एक चीज़ नोट करो कि इसने किस चीज़ को अनाउंस किया। इसने अनाउंस किया एक फ्लड रिलीफ पैकेज को, मतलब सैलाब से जो मुतासिर लोग हैं उनके लिए मदद का एक पैकेज ऐलान किया। अच्छा, अब चीज़ नोट करो, यहाँ पे इसने यूज़ किया जनरस साउंडिंग, जो कि एडजेक्टिव है। किसके लिए आया? फ्लड रिलीफ पैकेज के लिए आया। देखो, जनरस साउंडिंग का मतलब होता है बिग हार्टेड। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, उसने मदद का ऐलान किया, ठीक है। अब उसने जो पैकेज दे रहा है ना उन लोगों को जो गरीब हैं या जो किसी भी डिज़ास्टर से मुतासिर हुए हैं, तो वो जो पैकेज है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंक्लूडेड हैं। वो छोटी सी मदद नहीं है बल्कि बहुत बड़ी मदद है, उसमें बहुत चीज़ें शामिल हैं। अब यही वो यहाँ पे बात कर रहा है। अब कॉलन साइन लगा के बताएगा कि किस तरह से उसने इसको जनरस साउंडिंग फ्लड रिलीफ पैकेज कहा है। अब कॉलन साइन फिर डिटेल बताएगा। कहता ₹1 million फॉर अ डिस्ट्रॉयड हाउस, के 10 लाख रुपए जो हैं वो किस चीज़ के लिए हैं? उस घर के लिए है जो तबाह हो गया है, जो पूरी तरह से तबाह घर है उसके लिए। उसके बाद वो कह रहे हैं ₹500,000 फॉर वन पार्टली डैमेज्ड, कि इतनी जो रकम है, मतलब 5 लाख रुपए जो हैं वो किस चीज़ के लिए हैं? वो इस चीज़ के लिए, उस घर के लिए है जो थोड़ा सा तबाह हुआ है, मतलब थोड़ा सा उसको नुकसान पहुंचा है। उसके बाद उसने कहा ₹20,000 पर एकड़ ऑफ सबमर्ज्ड लैंड, कहता इतनी जो रकम है, मतलब हर एकड़ ज़मीन के लिए 20,000 रुपये, इस चीज़ का ऐलान। और उसके बाद उसने कहा एंड ₹500,000 फॉर ईच काउ, मतलब ये जो इतनी रकम है, मतलब 5 लाख रुपए जो हैं हर गाय या भैंस के नुकसान पर दिए जाएंगे। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, इसलिए इसने कहा है कि ये जो रिलीफ पैकेज है ये जनरस साउंडिंग है, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत दिल खोल कर दिया जा रहा है, वो ये बात कर रहा है। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें इसने एक वर्ड यूज़ किया सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ड्रोन, डूबा हुआ, पानी में डूबा हुआ। अब आगे देखो, कहता इट बोस्ट, मतलब ये जो चीज़ है ये बोस्ट करती है, ये फख्र से कहती है, ये प्राउडली कहती है, क्लेम करती है। ऑल दिस विल बी पेड फ्रॉम इट्स ओन कॉफर्स, कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी इन्होंने पैसों की बात की है, इसको अदा किया जाएगा उनके अपने ख़जाने से, अपने पैसों से। कहता सेंस फॉरेन एड, मतलब बगैर किसी फॉरेन एड के, दूसरे ममालिक की मदद के बगैर। अच्छा, अब ये देखो, ये कॉफर का मतलब क्या होता है? देखो, कॉफर का मतलब होता है खजाना, ठीक है, जो हुकूमत का जो खजाना है उसकी बात कर रहा है। सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस का मतलब होता है विदाउट, इस चीज़ के बगैर। अब यहाँ पे सेंस किसके लिए आया है? फॉरेन एड के लिए आया है, कि इसके बगैर, इस एड के बगैर। एड क्या होता है? हेल्प को बोलते हैं। कहता येट, फिर भी वन क्रूशियल डिटेल इज मिसिंग, कहता फिर भी जो एक इम्पोर्टेंट डिटेल है ना, एक इम्पोर्टेंट आप ये समझ लो तफसील है, कहता वो मिसिंग है। अच्छा, वो कौन सी है? कॉलन साइन लगा के कह रहा है द टाइम लाइन, ये वाला वक्त, ये वाली टाइम लाइन, कि ये सारी चीज़ें जो है वो कब होंगी। आपने इसको अनाउंस तो कर दिया, लेकिन इसकी टाइम लाइन क्या है? कब सबको ये पैसे मिलने स्टार्ट होंगे? कहता फॉर फैमिलीज, कहता फैमिलीज के लिए। कौन सी? लिविंग ऑन एम्बैंकमेंट्स
अंडर द ओपन स्काई, कहता वो वाली फैमिलीज जो कि लिव ऑन कर रही हैं, जो कि रह रही हैं किसके ऊपर, बंद पर। कहाँ, कहता अंडर द ओपन स्काई मतलब खुले आसमान के नीचे। फिर कोमा, कहता अब प्लेज एक वादा, विदाउट अ डेडलाइन बगैर डेडलाइन के, इज एज पेनफुल वो उतना ही दर्दनाक है जितना द लॉसेस एंड्योर्ड, जितने वो नुकसान जो इन्होंने एंड्योर किए हैं, जो उन्होंने उठाए हैं। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा अब देखो इसने कहा है कि ये वाली जो फैमिलीज है ना, इसके लिए इसने प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज का यूज़ किया है कि ये कौन सी फैमिलीज है। कहता है ये वो फैमिलीज है जो यहाँ पे रह रही हैं। और प्लेज क्या होता है, प्लेज प्रॉमिस को बोलते हैं, वादे को बोलते हैं। डेडलाइन क्या होती है, डेडलाइन का मतलब होता है ड्यू डेट, मतलब कौन सी डेट मुकर्रर की गई है, जो टाइम लिमिट है। अच्छा एंड्योर करने का मतलब होता है बर्दाश्त करना। अच्छा अब यहाँ पे इसने यूज़ किया है स्ट्रक्चर एज एडजेक्टिव एज का। देखो एज एडजेक्टिव एज जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एक चीज़ जो है वो भी उतनी ही पेनफुल है जितनी ये वाली चीज़। ये दोनों की जो शिद्दत है, इन दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। वो कह रहा है ये दोनों सेम है, ये दोनों एक ही जैसी पेनफुल हैं। द मोड ऑफ डिलीवरी हैज़ ऑल्सो बिकम पॉलिटिसाइज्ड। कहता है ये जो मोड है मतलब ये जो तरीका है, जो मेथड है किसी चीज़ को करने का, किस चीज़ को कहता है, डिलीवरी को, पहुंचाने का जो तरीका है, गिव करने का जो तरीका है। कहता है हैज़ ऑल्सो बिकम, कहता है ये भी बन चुका है क्या, पॉलिटिसाइज्ड, मतलब इसको भी सियासी रंग दे दिया गया है। देखो मोड किसको बोलते हैं, मोड बोलते हैं मेथड को, उनकी अप्रोच को, उनके स्टाइल को। और किसी भी चीज़ को अगर पॉलिटिसाइज्ड किया गया है इसका मतलब है उसको सियासी रंग दिया गया है, उसे अपने मकासद के लिए यूज़ किया जा रहा है। कहता रादर देन, बजाय, इसकी बजाय यूज़ एग्जिस्टिंग नेशनल चैनल्स, कहता इस्तेमाल करना उन नेशनल चैनल्स को, उन इदारों को, उन रस्तों को, कहता जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं। कहता सच एज, जैसा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट, ये वाली चीज़, ये वाला जो प्रोग्राम है, कोमा, कहता विच हैज़ डेटाबेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, कहता जो कि रखता है डेटाबेसिस को, मतलब जिसके पास तमाम मालूमात का रिकॉर्ड है। और कहता डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स भी हैं, मतलब तकसीम का जो निज़ाम है वो भी इसके पास मौजूद है। कहता पंजाब हैज़ ऑप्टेड, जो पंजाब है उसने ऑप्ट किया है, उसने डिसाइड किया है, उसने फैसला किया है किस चीज़ का, टू डिज़ाइन न्यू रिलीफ कार्ड्स, के हम डिज़ाइन करेंगे नए रिलीफ कार्ड्स को, नए मदद के कार्ड्स को। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो इसलिए इसने ये वाली चीज़ यहाँ पे मेंशन की है, पॉलिटिसाइज्ड वाली, क्योंकि उसको ये वाली चीज़ लग रही है कि कहता कि जब सिस्टम पहले से मौजूद है तो आप उसको यूज़ कर लो, आप न्यू सिस्टम की तरफ क्यों जा रहे हो। अच्छा अब जल्दी से इसकी वो कैप चेक करो। अच्छा कोई भी चीज़ एग्जिस्टिंग है इसका मतलब है वो करंट है, वो मौजूद है, वो पहले से दस्तयाब है। ऑप्ट करने का मतलब क्या होता है, देखो ऑप्ट करने का मतलब है किसी चीज़ को चूज़ करना, किसी चीज़ को डिसाइड करना, किसी चीज़ को प्रेफर करना। अब आगे देखो, कह रहे मिनिस्टर्स क्लेम, कि ये जो मिनिस्टर्स हैं वो क्लेम करते हैं, वो दावा करते हैं, दिस विल बी मोर एफिशिएंट, कि ये जो चीज़ है ये बेहतरीन होगी, ये ज़्यादा बेटर होगी या ज़्यादा फास्टर होगी। कहता बट द चॉइस अपीयर्स मोर पॉलिटिकल देन प्रैक्टिकल, कहता लेकिन ये जो चॉइस है उनकी, ये जो इन्होंने डिसाइड किया इस चीज़ को, ये जो इन्होंने फैसला किया है, कहता है कि ये अपीयर्स होता है, ये लग रहा है क्या, मोर पॉलिटिकल, ज़्यादा सियासी, देन प्रैक्टिकल, मतलब हकीकत पर मबनी होने से ज़्यादा ये पॉलिटिकल लग रहा है। देखो प्रैक्टिकल हर वो चीज़ होती है जो रियलिस्टिक हो, जो सेंसिबल हो, जो यूज़फुल हो, लॉजिकल हो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि लेकिन ये वाली चीज़ें ये ज़्यादा लग रही हैं। और अगर कोई भी चीज़ जो है वो एफिशिएंट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, प्रोडक्टिव है, मतलब ज़्यादा अच्छा काम करने वाली है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कह रहे ओपोजिशन लीडर्स, कहता है ये वाले जो लीडर्स हैं हैव अर्ज, उन्होंने अर्ज किया है, उन्होंने दरख्वास्त की है, उन्होंने जोर दिया है, आस्क किया है द यूज़ ऑफ
प्रूवन चैनल्स, कि जो प्रूवन चैनल्स हैं, जो भरोसामंद तरीके हैं, उनको इस्तेमाल करें टू एंश्योर, ताकि वो पक्का कर सकें, यकीनी बना सकें किस चीज़ को, रैपिड डिलीवरी, इस चीज़ को मतलब जल्दी मदद को, ये जो जल्दी मदद पहुंचाना है इस चीज़ को इंश्योर कर सकें। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वोकैब देखो। प्रूवन कौन सी चीज़ होती है? प्रूवन वो चीज़ होती है जो टेस्टेड हो, उसको पहले से हमने आजमा लिया है, अब वो चीज़ प्रूवन बन गई है। हमें पता चल गया है कि अगर कोई चीज़ प्रूवन है मतलब वो अच्छी भी उतनी है, अगर वो प्रूव हो चुकी है कि वो बुरी है तो वो बुरी भी उतनी है। अर्ज करने का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। कह रहे इंस्टेड ऑफ डिसमिसिंग द सजेशन, कहता बजाय इसके कि डिसमिस करना, नज़रअंदाज करना, किसको, सजेशन को, मशवरात को, तजवीज़ात को, कहता विद पार्टीजन जाइब्स, इनके साथ। देखो पार्टीजन्स का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बाइस्ड, प्रेजुडाइज्ड, वन साइडेड, जो एक साइडेड हो, जो किसी ग्रुप या पार्टी के सपोर्ट में हो। और जाइब्स किसको बोलते हैं? जाइब्स बोलते हैं टोन्ट्स को, इंसल्ट्स को, मजाक उड़ाने को, ताना मारने को। कह रहे द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कहता ये वाली जो गवर्नमेंट है, कहता वो डू बेटर, ये अच्छा करेगी, ये ज़्यादा बेहतरीन होगा, टू फोकस, कि वो फोकस करे, वो तवज्जो दे, स्क्वेयरली, स्क्वेयरली का मतलब होता है पूरी तवज्जो दे, किसके ऊपर? ऑन ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली एड, इस मदद के ऊपर जो कि ट्रांसपेरेंट भी हो और टाइमली भी हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब है वो वाजिया हो, उसके अंदर कोई सीक्रेट्स छुपे हुए ना हो, और वो टाइमली हो, वो वक्त पर हो। कि फ्लड सर्वाइवर्स कैन नॉट अफोर्ड टू वेट, कि ये वाले जो फ्लड सर्वाइवर्स हैं मतलब ये वो लोग जो कि सैलाब से बचने वाले हैं, कहता है ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ये इंतज़ार नहीं कर सकते, या इनके पास गुंजाइश नहीं है कि वो मज़ीद वेट करें। कहता वाइल जबकि पॉलिटिशियंस स्पार ओवर ओनरशिप ऑफ रिलीफ, कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो सियासतदान हैं, वो स्पार कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसके ऊपर? ओनरशिप ऑफ रिलीफ, इस चीज के ऊपर। तो ये वो कह रहा है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी फाइट किसके ऊपर चल रही है, कि कौन इन सारी चीजों का क्रेडिट लेगा, कि किसने सारी हेल्प प्रोवाइड की है विक्टिम्स को। कहता था डिप्लॉयमेंट ऑफ 10,000 एम्प्लॉयज, कहता 10,000 एम्प्लॉयज को लगाना, भेजना, फॉर सर्वेज, सर्वे के लिए, मालूमात जमा करने के लिए, एंड 2,213 टीम्स को इन रिलीफ ऑपरेशंस, इन ऑपरेशंस में भेजना, इन कामों में भेजना। कहता अंडरस्कोर, कहता ये वाली चीज़ जो है वो नुमाया करती है, ये जोर देती है द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज, चैलेंज की सीरियसनेस के ऊपर, उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर, उसकी ग्रेविटी के ऊपर। कहता आप क्या कर रहे हो? आप इतने एम्प्लॉयज़ को सर्वे के लिए भेज रहे हो, इतनी टीम्स को इन कामों के ऊपर लगा रहे हो। कहता ये चीज़ हमें बता रही है, ये चीज़ हमें शो करना चाह रही है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कितनी सीरियस है और कितनी बड़ी है। अब आगे देखो, कहता बट, लेकिन, अनलेस, कहता जब तक देयर वर्क ट्रांसलेट, कि उनका जो काम है वो ट्रांसलेट हो, तब्दील हो, किसके अंदर? स्विफ्टली। कहता किस तरह से तब्दील हो? कहता स्विफ्टली, बहुत जल्दी से, तेजी से, इनटू एड डिलीवरी, इस चीज़ में, मदद पहुंचाने में। कहता दीज नंबर्स विल नॉट ईज पब्लिक एंग्विश, कि ये जो नंबर्स है ना, ये जिसके ऊपर आप जोर दे रहे हो कि इतने लोगों को भेजा गया है सर्वे के लिए, कहता ये आसान नहीं करेंगे आवाम की एंग्विश को, उनकी तकलीफ को, उनकी पेन को। देखो एंग्विश किसको बोलते हैं? सोरो को बोलते हैं, गम को बोलते हैं, तकलीफ को बोलते हैं, दर्द को बोलते हैं, दुख को बोलते हैं। कह रहे इक्वली ट्रबलिंग आर द परसेप्शन ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। अच्छा, अब यहाँ पे ना इस सेंटेंस में ना इन्वर्जन बनी हुई है। ये असल में इस तरह से सेंटेंस था, अगर आप इन्वर्जन ना बनाते तो इसका ये सेंटेंस ऐसे था, द परसेप्शन, ये जो नज़रिया है, और मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, मतलब ऐसी तरजीहात का जो कि मिसप्लेस्ड है, जो कि गलत हैं, आर इक्वली ट्रबलिंग, मतलब ये भी उतनी ही ट्रबलिंग है। तो अब इसमें क्या बात है? इसमें यही बात है कि वो कह रहा है कि ये भी उतनी ही वरिंग है, ये उतनी ही परेशान कुन बात है कि लोग जो हैं वो बिलीव कर रहे हैं कि जो लीडर्स हैं उनके पास रॉन्ग प्रायोरिटीज़ हैं। देखो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ का मतलब ही यही होता है कि गलत अहमियत देना, गलत चीज़ों को पहला दर्जा देना,
और ये जो चीज़ है ना परसेप्शन, इसका मतलब होता है ओपिनियंस, उनके जो तासुरात हैं, उनका जो सोचने का तरीका है, उनके जो नज़रियात हैं। कह रहे रेजिडेंट्स इन जलालपुर, कहता यहाँ के जो रिहायशी हैं जलालपुर पीरवाला के, कंप्लेन, कहता वो शिकायत करते हैं ऑफिशियल्स रश टू सेव अ मोटरवे, कि जो ऑफिशियल्स थे, जो हुकूमती अफसर थे, उन्होंने जल्दी की किस चीज़ में, सेव करने में, बचाने में, किसको, मोटरवे को, वाइल जबकि विलेजेस ड्रोन्ड, के जो विलेजेस थे, जो बस्तियां थी, जो गांव थे, वो डूब गए, वो ड्रोन्ड हो गए। तो इस तरह से वो ये चीज़ें बता रहे हैं कि आप तरजीहात की बात करते हो ना, तो यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल दे दी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से देखो कंप्लेन का मतलब क्या। कंप्लेन का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना या ऑब्जेक्ट करना, एतराज़ करना। अच्छा, अगर वो रश्ड किए ना तो इसका मतलब उन्होंने जल्दी की है, उन्होंने तेज़ी पकड़ी है, उन्होंने तेज़ रफ्तारी से कुछ किया। और क्या किया है, सेव करने के लिए इसको। अच्छा, ड्रोन होने का मतलब होता है सिंक हो जाना, डूब जाना। कह रहे द कैटास्ट्रॉफी ब्रीचेस, कि ये वाली जो कैटास्ट्रॉफी है, ये जो तबाहकुन, ये जो बहुत बड़ा नुकसान है, ये ब्रीच करता है, ये तोड़ता है किस चीज़ को, कहता अलोंग द सटलेज एम्बैंकमेंट्स हैव सबमर्ज एंटायर सेटलमेंट्स। कहता ये जो चीज़ है, देखो ये सतलज की बात कर रहा है, कहता ये जो सतलज एम्बैंकमेंट्स हैं, मतलब सतलज के दरिया के ये जो बंद हैं, हैव सबमर्ज के मतलब उन्होंने डुबो दिया है किस चीज़ को, उसने कहा एंटायर सेटलमेंट्स को, पूरी बस्तियों को, आबादियों को। अच्छा, अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो पहले है कैटास्ट्रॉफिक, इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, तबाह करने वाला, बर्बाद करने वाला। ब्रीच करने का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, रप्चर करना। अच्छा, और यहाँ पे इसने यूज़ किया सबमर्ज। सबमर्ज का मतलब होता है डुबो देना, पूरी तरह से घेर लेना। और सेटलमेंट्स मतलब ये जो कम्युनिटी है, ये जो बस्तियां हैं। अब आगे कहता है दोज फोर्स टू वेट थ्रू, कहता है जिनको मजबूर किया गया कि टू वेट थ्रू, कि वो गुजरें, वॉक करें, कहाँ से, कहता वेस्ट डीप वाटर, इतने पानी से जो उनकी कमर तक था, कहता टू बैरी, किस लिए, दफनाने के लिए, देयर डेड, उन लोगों को जो गुजर गए हैं। डू नॉट सी मच एविडेंस, कहता वो ज़्यादा एविडेंस नहीं देखते, उनको कोई सबूत नज़र नहीं आ रहा, कोई वाज़िया निशानियाँ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, किस चीज़ की, ऑफ द एग्जाम्पल, कहता उस एग्जाम्पल की, ऑफ रिलीफ जो कि है रिलीफ की, मतलब मदद की जो मिसालें हैं, दैट ये कि द प्रोविंशियल लीडरशिप क्लेम्स, कि ये वाली जो लीडरशिप है जो क्लेम करती है, दावा करती है किस चीज़ का, टू हैव सेट, कि हम इस चीज़ को सेट कर चुके हैं, हम इस चीज़ को कायम कर चुके हैं, हमने क्रिएट किया है, हमने दिखाया है सबको। तो इसमें क्या बात कर रहा है, देखो इसमें असल में उसने ये बात की है कि ये जो लोग हैं ना, जो इतने इतने पानियों से गुजर कर जा रहे हैं, और अपने जो उनके अपने जो लोग हैं जो गुजर गए हैं उनको दफनाने के लिए, कहता वो ये वाली एग्जाम्पल को नहीं देख रहे, ये निशानियाँ उनको नज़र नहीं आ रही। ये कौन सी निशानियाँ, कहता ये वो वाली निशानियाँ जो ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि हम सेट कर चुके हैं, हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। असल में मेरा फ्लू बहुत ज़्यादा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि बस ये अच्छे से कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाए क्लास, क्योंकि मुझे फ्लू की मेडिसिन भी ले रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ, लेकिन अभी तक ये ठीक नहीं हुआ। कह रहा आवर लीडर्स, कहता हमारे जो रहनुमा है, कहता मस्ट रियलाइज, उनको लाजमी समझना चाहिए, दैट ये कि द पॉलिटिसाइजेशन, के ये जो रंग देना है, सियासी रंग देना है, ऑफ रिलीफ, मदद को, इज़ एज डैमेजिंग एज द फ्लड्स देमसेल्फ, ये उतना ही डैमेजिंग है जितने के ये सैलाब होते हैं, मतलब जितने के सैलाब नुकसानदेह हैं उतनी ही ये वाली चीज़ जो है वो भी नुकसानदेह है। तो यहाँ पे भी इसने यही चीज़ यूज़ की है, एज एडजेक्टिव एज का स्ट्रक्चर, मतलब ये दो चीज़ों की शिद्दत को कंपेयर कर रहा है कि एक चीज़ जो है ये भी इतनी नुकसानदेह है जितनी दूसरी चीज़ नुकसानदेह है। कह रहा पंजाब रूलर्स, देखो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, पोजेशन को शो कर रहा है कि ये जो पंजाब रूलर्स हैं वो चाहते हैं टू शो केस इंडिपेंडेंस, कि वो दिखाएं इंडिपेंडेंस को, मतलब वो खुद मुख्तारी को दिखाना चाहते हैं कि हम खुद सारा कुछ हैंडल कर सकते हैं। कहता वाल जबकि ओपोनेंट्स टॉट ट्राइबल मैकेनिज्म, कि जो ओपोनेंट्स हैं, जो मुखालिफ हैं, जो दूसरे अगेंस्ट लोग हैं ना, कहता वो टाउट करते हैं, कहता वो पब्लिकली
प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को। किस चीज़ को कहता है? राइवल मैकेनिज्म्स को, मतलब मुखालिफ तरीकों को। तो इसमें देखो उसने कहा है कि जो एक पार्टी है ना, जो लीडर्स हैं पंजाब के, वो ये सबको दिखाना चाहते हैं कि हम अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कहता सेम उसी टाइम पे जो ओपोनेंट्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो इनके राइवल्स हैं, वो अपने ही डिफरेंट मेथड्स को प्रमोट करने लगे हुए हैं। तो ये इख्तलाफ को असल में शो कर रहा है यहाँ पे। तो अब ये इसका मीनिंग देख लीजिएगा। राइवल मैकेनिज्म्स का मतलब होता है मुखालिफ तरीके या निज़ाम, और ओपोनेंट्स मुखालिफ को बोलते हैं, ठीक है। जो मुखालिफिन हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। कह रहे नीदर कॉन्टेस्ट फीड्स, कहता नीदर ना है कॉन्टेस्ट, मतलब ये जो मुकाबला है, ये जो सियासी लड़ाई है, ये फीड करती है, ये खिलाती है हंग्री फैमिलीज को, भूखे खानदान को, ऑन द रोड साइड, मतलब जो सड़क के किनारे पर है। कहता नोर डज इट रिस्टोर, ना ही ये रिस्टोर करता है, ना ही ये वापस लाता है, ना ही ये फिक्स करता है या बहाल करता है किसको? द लाइवलीहुड्स, रोजगार को। किनके? कहता वो फार्मर्स के, किसानों के। कहता हुज फील्ड्स हैव बीन वॉश्ड अवे, कहता जिनकी जो फील्ड्स थी, जिनके जो खेत थे, वो वॉश्ड अवे हो गए, जो पानी बहाकर ले गया, जो बिल्कुल तबाह हो गए वाटर की वजह से, फ्लड्स की वजह से। अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी इसने इन्वर्जन यूज़ की हुई है, ठीक है। तो किसी क्लास में मैं ये कॉन्सेप्ट भी तफसील से बताऊंगी। अब जो मेरी कोशिश है, न्यू जो क्लासेस होंगी उनमें एक ग्रामर कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूर ऐड करूंगी, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रामर भी साथ साथ इम्प्रूव होती जाए। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वोकैब चेक करो। देखो कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कॉम्पिटिशन, ये जिनकी बैटल है, लड़ाई है, स्ट्रगल है। अच्छा, फीड करने का मतलब होता है खिलाना, रिस्टोर करने का मतलब होता है बहाल करना, किसी चीज़ को रीबिल्ड करना, रिकवर करना। लाइवलीहुड बोलते हैं रोजगार को। और वॉश्ड अवे किसको बोलते हैं? वॉश्ड अवे का मतलब है बहाकर ले जाना, मतलब तबाह कर देना फ्लड की वजह से, पानी से। कह रहा व्हाट विक्टिम्स नीड इज स्पीडी जनरल रिलीफ। कहता विक्टिम्स को तो ये चीज़ चाहिए ना, ये जो विक्टिम्स हैं, जो मुतासिर लोग हैं, उनको क्या चाहिए? उनको स्पीडी रिलीफ चाहिए, उनको जेन्युइन रिलीफ चाहिए, असल रिलीफ चाहिए, असल मदद चाहिए। और वो कैसी होनी चाहिए? वो तेज़ी से होनी चाहिए। कहता इफ़ टूल्स आर अवेलेबल, कहता अगर आपके पास जरिए हैं, मेथड्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिस्टम हैं, दे शुड बी यूज्ड, इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सेमीकोलन। कहता इफ़ न्यू वंस आर क्रिएटेड, कहता अगर जो नए हैं उनको क्रिएट करना है, अगर उनको बनाया गया न्यू वंस को, कहता दे मस्ट वर्क सीमलेसली, कहता फिर उनको लाजमी काम करना चाहिए सीमलेसली, मतलब बगैर किसी प्रॉब्लम के, मतलब वो स्मूथली काम करे। कह रहा ईदर वे, देखो इसने यहाँ पे 2 वेज बताए हैं। अब वो कह रहा दोनों में से कोई भी तरीका ले लो, पहले वाला जो मौजूद है वो ले लो या जो नया क्रिएट करना है, दोनों में से कोई भी। कहता डिलीवरी मस्ट ट्रम्प, कहता ये जो डिलीवरी है, ये जो पहुंचाना है, फराहम करना है, किसको? ये जो मदद की बात कर रहा है, कहता उसको ट्रम्प करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, उसको विन करना चाहिए। किससे? पॉलिटिक्स, सियासत से, एंड कंपैशन, और हमदर्दी से, काइंडनेस के साथ। कहता आउटवे पॉइंट स्कोरिंग, कहता आउटवे करती है जो, मतलब जो ज़्यादा अहमियत रखती है पॉइंट स्कोरिंग से, मतलब नुमाइश करने से, नाम कमाने से। तो देखो अब उसने क्या बात की, उसने कहा जो भी टूल्स हैं आप यूज़ करो। कहता कि ये जो चीज़ है ना, दोनों में से कोई भी वे है, कहता जो डिलीवरी है ना उसको विन करना चाहिए सियासत से, मतलब आप उनको सच में जो है ये चीज़ें प्रोवाइड करो। काइंडनेस जो है वो विन करनी चाहिए, वो मैटर करनी चाहिए एट द एंड। अच्छा, अब इसमें देखो पॉइंट स्कोरिंग का मतलब क्या होता है। देखो पॉइंट स्कोरिंग का मतलब होता है कि अपना दिखावा करना, आप समझ लो, किसी कोई क्रेडिट चाहना कि मुझे वो क्रेडिट मिले, शो ऑफ करना जिसको आप कहते हो, सेल्फ प्रमोशन, अपना नाम को बढ़ाना कि बस पता चले कि मैंने ये काम किया है। तो ये चीज़ होती है पॉइंट स्कोरिंग। और आउटवे करने का मतलब होता है ये जो चीज़ है ये इससे आगे निकल जाए, ये ज़्यादा अहमियत रखे। अच्छा, और कंपैशन का मतलब क्या होता है? काइंडनेस। तो वो ये कह रहा है ये जो काइंडनेस है ये पॉइंट स्कोरिंग से ऊपर जाए, ये इसको ओवर पावर कर दे। कह रहा है क्लाइमेट चेंज एंश्योर्स, कहता क्लाइमेट
ये जो मौसम की तब्दीलियां हैं वो यकीनी बनाती हैं सच डिज़ास्टर्स विल रिकर, कि ये जो डिज़ास्टर्स हैं, तबाहियाँ, ये दोबारा वाक़या होंगी विद ग्रेटर इंटेंसिटी मतलब बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ। पंजाब्स रूलिंग पार्टी मस्ट प्रूव इट्स सिंसियरिटी, कि जो पंजाब की रूलिंग पार्टी है वो वाली हुकूमत जो मौजूदा है, जो करंट है, कहता है उसको लाजमी प्रूव करना चाहिए, उसको साबित करना चाहिए। अच्छा, किस चीज़ को? इट्स सिंसियरिटी, अपनी अच्छी नीयत को, अपनी जेन्युइन इंटेंशन को। नोट बाय डी राइडिंग ओपोनेंट्स, कहता मुखालिफिन का मजाक उड़ाकर नहीं, बट बल्कि बाय गेटिंग एड इनटू पीपल्स हैंड्स, बल्कि असल मदद पहुंचाकर। इनटू पीपल्स हैंड मतलब लोगों तक सीधी मदद पहुंचाना। और फिर उसके बाद लग गया एम डैश, और उसके बाद उसने कहा एंड सून, और फौरन, और जल्द ही। तो यहाँ पे इसने एडिटोरियल को फिनिश किया है। इसमें भी उसने यही बात की है कि ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो आपने अपनी जेन्युइन इंटेंशन को दिखाना है कि आप सच में जो है लोगों की मदद करना चाहते हैं। अपनी सच्ची नीयत से ये साबित करें कि लोगों के पास फौरी मदद पहुंचे, ना कि इन चीज़ों में पड़े। ये जो दूसरी चीज़ें उसने यहाँ पे ऊपर मेंशन की थी कि मुखालिफिन का मजाक उड़ाना और ये सब कुछ, इसको आप छोड़ दें, लोगों तक आप मदद पहुंचाएं। अच्छा, अब आज का जो क्विज़ है वो ये है कि आपने इन वर्ड्स के मीनिंग मुझे बताने हैं। देखो, फर्स्ट वर्ड है पॉलिटिसाइजेशन, सेकंड है अंडरस्कोर करना। देखो, अंडरस्कोर बहुत दफ़ा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद है सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड का मतलब क्या, कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या, पार्टीजन का मतलब क्या है, मिसप्लेस्ड, सीमलेसली। ये 7 वर्ड्स हैं, आपने इनके मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।